खुशामदीद। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। खुशामदीद, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका ज़ीरो लर्निंग एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। थोड़ा सा शेड्यूल के थोड़ा सा टाइटनेस की वजह से बहुत जल्दी आपके सामने नहीं आ पा रहा हूँ, बट विद गॉड्स ग्रेस इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है आपके सामने आएंगे, वीडियोस बनाएंगे। तो हम बेसिकली पिछली बार हम लोग डिस्कस कर रहे थे फूड टेक्नोलॉजी क्यों ज़रूरी है ना। पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि जो फूड टेक्नोलॉजी है बेसिकली वो मतलब एक बात जो है वो आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि फूड टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है। फूड टेक्नोलॉजी इज़ अ सोल्यूशन ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द फूड सिस्टम्स, राइट। ये सबसे बेसिक बात है जो आपके समझ में आना चाहिए, है ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो समझने की है कि फूड टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है, सोल्यूशन है जो भी फूड सिस्टम से रिलेटेड एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं। हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उन प्रॉब्लम का समाधान ढूंढने के लिए आखिर किस तरीके से फूड टेक्नोलॉजी काम करती है ना। हमने बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस किया था, क्या क्या पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज़ जो है वो बनाई जा रही हैं, लोग बना रहे हैं और आगे भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, ठीक है। हमने उसके बारे में बात किया, उसके बाद में बात किया था कि किस तरीके से जो हमारे जो फूड के प्रोसेस हैं, जो यूनिट ऑपरेशंस हैं, वहाँ पर किस तरीके से इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और उन सारे इम्प्रूवमेंट्स में फूड टेक्नोलॉजी किस तरीके से रोल अपना प्ले करती है, ठीक है। उसके बाद में हमने बात करी थी एक बहुत ही बर्निंग इशू है जो आजकल चल रहा है, वो सभी लोग वाकिफ़ होंगे उस इशू से। दैट इज़ दी पैकेजिंग मटेरियल विच इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मटेरियल। सबसे बड़ी दिक्कत है, इतनी बड़ी दिक्कत है कि बहुत ज़्यादा जो हमारे जो दूसरी जो लाइफ्स हैं, इवन जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल की बात कर लें या एनिमल्स की लाइफ की बात कर लें, है ना, जो एक्वेटिक लाइफ है उसकी बात कर लें, तो वो सारे के सारे कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं, है ना। तो वो हमने बात करी थी कि आखिर किस तरीके से जो फूड टेक्नोलॉजी है उसमें अपना रोल प्ले कर रही है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रोल ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इन एलिविएटिंग दी प्रॉब्लम, उन सारी समस्याओं का निवारण ढूंढने में विच इज़ रिलेटेड टू दी पेस्टिसाइड प्रॉब्लम्स, जो कि बहुत बड़ा इशू है। और इतना बड़ा इशू है कि आजकल सभी लोग जान रहे हैं कि पेस्टिसाइड का जो स्प्रे है ना, जो हमारे हर्बिसाइड्स हैं, हमारे जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, जो फंजीसाइड्स हैं, वो बिना उसके स्प्रे के आज की जो फसल है, आज की जो क्रॉप है, उसको उगा पाना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। क्योंकि ज़्यादातर जो है हमारी जो देसी जो हमारी जो ब्रीड्स हैं वो सारी की सारी हाइब्रिड ब्रीड से रिप्लेस हो गई हैं, और उसकी वजह से जितने भी हमारे फसलों में जो हमारी फसलें उगाई जा रही हैं खेतों में, वो सारी की सारी फसलें हमारी कौन सी हैं, हाइब्रिड हैं। और हाइब्रिड फसलों का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, सबसे बड़ा जो एक लिमिटेशन कह लो आप, एक ड्रॉबैक कह लो आप, वो क्या है कि दे आर वेरी मच प्रोन टूवर्ड्स दी डिजीज़। बहुत जल्दी उसमें बीमारी हो जाती है, समझ रहे, बहुत जल्दी बीमारी हो जाती है। तो इसकी वजह से जो किसान है उनको क्या करना पड़ता है, इनडायरेक्टली वो हमें पेस्टिसाइड का स्प्रे करना पड़ता है, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, हर्बिसाइड का स्प्रे करना पड़ता है। और वो सारा का सारा स्प्रे जो है वो कहीं ना कहीं प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में, प्लांट के फ्रूट के अंदर, उसके फल के अंदर, उसके वेजिटेबल के अंदर, उसकी लीव्स के अंदर, उसके स्टेम्स के अंदर क्या हो जाता है, वो एड्जॉर्ब हो जाता है। अब एड्जॉर्ब अगर हो जाएगा तो क्या होगा, वो अलग अलग तरीके की दिक्कत कॉज करेगा, है ना। वो दिक्कत कॉज करेगा, वो आपका बॉडी के अंदर इवन इन अ सर्टेन बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में इट मे कॉज सेवरल टाइप्स ऑफ कैंसर्स, बहुत सारे कैंसर कॉज करता है। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है प्रॉब्लम्स, क्योंकि अगर प्रॉब्लम आपके समझ में नहीं आएगी ना कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड, अगर हम ये बात कर रहे हैं कि भाई फूड टेक्नोलॉजी इस बात का क्या समाधान ढूंढता है, क्या सोल्यूशन फाइंड करता है कि भैया कि फूड टेक्नोलॉजी का रोल क्या है इन डिकंटेमिनेशन ऑफ द फूड सिस्टम, पर्टिकुलरली इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेस्टिसाइड्स। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पेस्टिसाइड की प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो एनिमल और एक्चुअली ह्यूमन सिस्टम में जब चला जाता है तो वो क्या क्या दिक्कतें कॉज करता है ना। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो दिक्कतें कॉज करता है वो डिफरेंट टाइप की दिक्कतें कॉज करता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ
ये डिफरेंट टाइप के कैंसर कॉज करता है, लीवर कैंसर कॉज करता है, और आपके जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है उसको क्या कर देता है, ये ब्रेक कर देता है बुरी तरीके से। तो अल्टीमेटली कैंसर आज के टाइम में एक ऐसी डिजीज़ है कि अगर कैंसर को अगर आप अर्ली स्टेज में डिटेक्ट नहीं हुआ है तो आपको बहुत ही बड़ी समस्या आने वाली है और बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि पेशेंट बच जाए, है ना। तो उस केस में हम लोग हमेशा यही बात करते हैं कि अल्टीमेटली जो हमारा जो प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन ट्रीटमेंट। तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो डिजीज़ जो पेस्टिसाइड स्प्रे से जो होने की संभावना रहती है, इवन हैवी मेटल्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन दिस। कार्डियक फेलियर की बात कर लें, आप लंग कैंसर की बात कर लें, है ना, आप हेपेटिक नेक्रोसिस की बात कर लें, ये सारा आप लोग जो देख पा रहे हैं, ओवेरियन कैंसर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवेरियन कैंसर। तो ये तमाम दिक्कतें जो हैं बेसिकली किससे होती हैं, ये तमाम दिक्कतें पेस्टिसाइड की वजह से होती हैं। तो यही एक चीज़ है जो हमें बताती है कि वाई इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव द पेस्टिसाइड फ्रॉम द फूड सिस्टम। आखिर फूड सिस्टम से पेस्टिसाइड को निकालना क्यों ज़रूरी है। अच्छा, इसका एक और पहलू मैं आपको बता दूं कि पेस्टिसाइड्स का स्प्रे ना करना पड़े, इसीलिए एक दूसरा कंसेप्ट भी चल रहा है। हालांकि वो उसमें फूड टेक्नोलॉजी का रोल नहीं, क्योंकि फूड टेक्नोलॉजी जो बेसिकली है वो हार्वेस्टिंग के बाद स्टार्ट होती है। मतलब जब हार्वेस्ट हो जाता है, हार्वेस्टिंग के बाद में जो रोल आता है फूड टेक्नोलॉजी का आता है ना। हार्वेस्टिंग के पहले रोल आता है आपके जितने भी जो एग्रीकल्चर की ब्रांचेस उनका आता है। तो वही ऑर्गेनिक फार्मिंग एज अ सोल्यूशन आप कह सकते हो, एक तरीके से नेचुरल फार्मिंग एक सोल्यूशन है, ठीक है। लेकिन दिक्कत यह है कि मान लो फूड सिस्टम में आ गई, ठीक है, फूड सिस्टम में पेस्टिसाइड जो है वो एब्जॉर्ब हो गई, अब क्या करना है। अब तो उसको जो है मतलब बैक नहीं जा सकते ना, है ना। तो अब क्या करना है, अब फूड सिस्टम के अंदर आपकी पेस्टिसाइड जो है वो इनकॉर्पोरेट हो गई है। इस कंडीशन में क्या करना है, इस कंडीशन में जो हमारे डिफरेंट जो सोल्यूशंस हैं फूड टेक्नोलॉजी के, जैसे आप देख सकते हैं जो कन्वेंशनल जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हैं जो हमारे ड्राइंग है ना। ड्राइंग टेक्नोलॉजी बहुत ही कॉमन टेक्नोलॉजी है फूड टेक्नोलॉजी की, विच इज़ यूज टू डिहाइड्रेट एंड रिमूव द मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम द फूड प्रोडक्ट्स। बहुत सारे केसेस में मॉइस्चर कंटेंट उड़ाते हैं ताकि शेल्फ लाइफ को बहुत लंबे समय तक हम बनाए रखें, क्योंकि अल्टीमेटली मॉइस्चर कंटेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है जितना भी हमारा जो डिग्रेडेशन होता है या स्पॉलेज होता है फूड का। अगर उसमें मॉइस्चर ही नहीं रहेगा तो बाकी जो चीज़ें हैं डिग्रेडेशन वाली नहीं हो पाएंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन यहाँ पर हम ड्राइंग की बात कर रहे हैं इन दी रिमूवल ऑफ दी और एलिविएशन ऑफ दी पेस्टिसाइड फ्रॉम दी फूड सिस्टम्स। तो ये एक कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी है जो किस कैटेगरी में आती है, थर्मल टेक्नोलॉजी में। जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं फूड की, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, थर्मल टेक्नोलॉजीज़ और नॉन थर्मल टेक्नोलॉजीज़। थर्मल टेक्नोलॉजीज़ वो सारी टेक्नोलॉजी जैसा कि इसका नाम, ठीक है। देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो अक्सर मैंने पिछले अपने लेक्चर्स में भी कहा है कि दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वो ऐसे हवा में नहीं कहा है मैंने, उसका रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो आप टर्म यूज़ करोगे ना, उस टर्म से आपको पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसा हम यहाँ बात कर रहे हैं थर्मल टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। हमने कहा कि साहब पेस्टिसाइड को रिमूव करने की दो तरीके की टेक्नोलॉजी होती हैं, ठीक है। दो तरीके की टेक्नोलॉजी होती हैं, एक थर्मल टेक्नोलॉजी, एक नॉन थर्मल टेक्नोलॉजी। थर्मल टेक्नोलॉजी में हमारा क्या आता है, ड्राइंग आता है, ब्लांचिंग आता है, रोस्टिंग आता है, ये सारा आता है। थर्मल मतलब जहाँ पर हाई टेम्परेचर दिया जाता हो, ठीक है। तो अब इनके अपने ड्रॉबैक्स हैं, अपने लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस क्या हैं कि जब आप किसी भी फूड को थर्मली प्रोसेस करते हो, जब आप किसी भी फूड को हाई टेम्परेचर देके प्रोसेस करते हो, तो क्या होता है कि उस प्रोडक्ट में मौजूद, उस फूड में मौजूद वो सारे एलिमेंट, वो सारे इंग्रेडिएंट, वो सारे न्यूट्रिएंट जो थर्मली बहुत ज़्यादा लेबाइल होते हैं, बहुत जल्दी मतलब उनमें रेजिस्टेंस नहीं होता है कि वो उसको बर्दाश्त कर सकें, तो क्या हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड हो गया आपका, फिनोलिक कंपाउंड्स हो गए आपके, वो सारे के सारे ख़राब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक है कि जो न्यूट्रिशनल लेवल है वो जो है कम हो जाता है इन केस ऑफ थर्मल प्रोसेसिंग और थर्मल टेक्नोलॉजीज़ के केस में। तो ये ड्रॉबैक है। एट द अदर साइड जो आजकल जो लेटेस्ट रिसर्च चल रही है वो चल रही है नॉन थर्मल टेक्नोलॉजीज़ पर, है ना। नॉन थर्मल टेक्नोलॉजी में हमारे क्या क्या हैं, हम देख सकते हैं नॉन थर्मल टेक्नोलॉजीज़ में, ये इधर से देख सकते हैं, अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द मोस्ट effective technology in removing the or reducing the pesticide level from the food systems or the food products. This is the ultrasound technology, very important.
अब आगे की स्लाइड्स में मैं आपको एक उसमें आर्टिकल्स वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ मैंने आर्टिकल सेलेक्ट किए हैं आपके रेफरेंस के लिए, ताकि एक कॉन्फिडेंस जो जनरेट हो सके आपको कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका आधार क्या है ना। नेक्स्ट, कोल्ड प्लाज्मा टेक्नोलॉजी। कोल्ड प्लाज्मा टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा आजकल लोग इस पर काम कर रहे हैं। मेरा भी एक पेपर है, एक बुक चैप्टर है इसमें, टेलर एंड फ्रांसिस में, दैट इज़ आई थिंक अबाउट टू पब्लिश विद इन दिस मंथ इटसेल्फ। तो कोल्ड प्लाज्मा टेक्नोलॉजी बेसिकली एक लेटेस्ट नॉन थर्मल टेक्नोलॉजी है। तो इसका भी काफ़ी इफेक्ट देखा गया है थ्रू वेरियस एक्सपेरिमेंट्स के बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है कोल्ड प्लाज्मा टेक्नोलॉजी इन रिड्यूसिंग द पेस्टिसाइड लेवल फ्रॉम द फूड सिस्टम्स, है ना, ये भी देखा गया है। नेक्स्ट हमारा हाई प्रेशर प्रोसेसिंग। तो ये सारे के सारे टेक्नोलॉजी जो आप देख रहे हो ना, ये नॉन थर्मल आजकल एक फोकस है, इन्हीं पर फोकस चल रहा है। और इसका रीज़न पता है क्या है? इसका रीज़न ये है कि जितने भी नॉन थर्मल टेक्नोलॉजी, जैसे जो थर्मल का ड्रॉबैक था ना, जो थर्मल टेक्नोलॉजीज का ड्रॉबैक था, वो इसका एडवांटेज है। सीधी सीधी बात है। देखो, आविष्कार जो होते हैं ना, आविष्कार होने का सबसे प्राइम रीज़न ये होता है, कहते हैं ना कि आविष्कार जो है, वो जो आविष्कार जो होता है, मतलब बेसिकली हिंदी में कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है ना। मतलब जो हमारा नीड है, नीड इज एक्चुअली द मदर ऑफ ऑल द इन्वेंशंस। तो यहाँ पर थर्मल प्रोसेसिंग के जो लिमिटेशंस थे, जो ड्रॉबैक्स थे कि भैया उसमें वो सारे कंपाउंड जो ख़राब हो जा रहे थे, जो बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट ख़राब हो जा रहे थे, वो सारे के सारे जो है समाधान कहाँ पर है? नॉन थर्मल प्रोसेसिंग में, जहाँ पर आपका विटामिन सी जो है एज सच रहेगा, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। फिनोलिक्स आपके एज सच रहेंगे, नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो जितने भी हमारे जो थर्मोलेबल कंपाउंड्स हैं वो एज सच रहेंगे। तो कोल्ड प्लाज्मा टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है एंड बहुत ज़्यादा इस पर काम चल रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग और फर्दर इसमें नई नई रिसर्चें हो रही हैं, फाइंड कर रहे हैं अलग अलग फूड सिस्टम पे। इसकी एफिकेसी पे सवाल उठते रहते हैं कि भैया इसका पेनिट्रेशन पे सवाल उठते हैं कि कोल्ड प्लाज्मा का पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो ये एक क्वेश्चन है। तो दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है नहीं जिसका कोई ड्रॉबैक ना हो, है ना। तो हर टेक्नोलॉजी का अपना ड्रॉबैक होता है, तो इसका भी ड्रॉबैक है ना। नेक्स्ट आपका हाई प्रेशर प्रोसेसिंग, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर हम लगाते हैं और उस प्रेशर लगा के हम बेसिकली प्रिजर्वेशन में माइक्रोबियल सेल्स की किलिंग में इस्तेमाल करते हैं। बट यहाँ पर हमारा जो कंटेक्स्ट, जिस कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं वो क्या है? डिकंटामिनेशन ऑफ द फूड्स, पर्टिकुलरली इन रिस्पेक्ट ऑफ दी दिस रिडक्शन ऑफ दी पेस्टिसाइड्स। तो इस पर बहुत ज़्यादा कारगर है। आगे मैं आप पेपर की बात करूँगा, दिखाऊँगा आपको। नेक्स्ट द पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड टेक्नोलॉजी। तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज़ के मैंने एग्जाम्पल लिए थे। ये बेसिकली अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये इस प्लेटफॉर्म पे, तो ये जो डिस्कस कर रहे हैं ये शुरुआत है बेसिकली, है ना। हम इस बात की चर्चा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं कि मतलब ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है, कितना रिडक्शन कर रही है, कितना रिडक्शन नहीं कर रही है। एक्चुअली हम ये इस पर बात कर रहे हैं कि फूड टेक्नोलॉजी का रोल क्या है। जैसे मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में, लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरी जो फिलॉसफी है ना टीचिंग की, मेरी फिलॉसफी ये है कि 0 के बाद 1 आना चाहिए, 1 के बाद 2 आना चाहिए। तो ठीक है, बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेशन दिए भी थे कि मतलब कि आप इस तरीके से करो, उस तरीके से करो। तो यार देखो, ये मेरी फिलॉसफी, मैं समझता हूँ कि बच्चों को समझ में आएगा। और हाँ, एक चीज़ पे मैंने गौर किया है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे ना हो, ताकि क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है, तो एक एक टॉपिक को उठाएंगे और उसी को जो है डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली जब आपकी ये समझ में ही नहीं आएगा, जब आपको भूख ही नहीं लगेगी, फूड टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता ही नहीं होगा, तो फिर पढ़ने में मज़ा क्या आएगा। अब मैं सीधे क्या करूँ, सीधे स्टार्ट कर दूँ कोल्ड प्लाज्मा टेक्नोलॉजी या पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड टेक्नोलॉजी, है ना, ये आपकी हाई प्रेशर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, तो आपको मज़ा कहाँ आएगा। आप कहोगे यार ये क्या चल रहा है, मतलब पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड टेक्नोलॉजी चल रही है ना, NMR पढ़ा रहे हैं, है ना, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेक्नोलॉजी। तो जब उस टेक्नोलॉजी की उपयोगिता के बारे में पता होगा आपको, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता होगा, तभी तो पढ़ने में मज़ा आएगा। इसीलिए बताया जा रहा है, ताकि आपके पढ़ने वाले, जैसे खाना खाते हैं ना, जब खाना खाते हैं तो क्या, जब आपको भूख लगती है तभी तो खाना खाते हो आप। जब आपके एंजाइम्स निकलते हैं, एंजाइम्स का प्रोडक्शन आपका पीक पर होता है, तो आप खाना खाते हो। और कभी कभी ऐसा होता है ना, भूख नहीं लगती है, तो है किसी की मजाल जब भूख नहीं लगती है तो आपको खाना खिला दे। तो भैया जब खाना आपको कोई नहीं खिला सकता है बिना भूख के, तो हम अगर पढ़ने वाली भूख नहीं लगेगी, सीखने वाली भूख नहीं लगेगी, तो हम आपको कहाँ सिखा सकते हैं। हम क्या, दुनिया में कोई भी नहीं सिखा सकता है। तो ये जो कर रहे हैं ना, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि पढ़ने वाली आपकी सीखने वाली जो भूख बढ़ाएं।
आपको ये बता पाएँ अपने प्रयास से, ये कोशिश कर रहे हैं, ये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आ जाए कि भाई साहब फूड टेक्नोलॉजी ज़रूरी क्यों है। समझ रहे हो? तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, हम बिना किसी न्यूट्रिएंट को डिग्रेड किए, उसको डिस्ट्रॉय किए, हम क्या कर सकते हैं, पेस्टिसाइड का रिमूवल कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये बेसिकली कुछ था। अब इससे रिलेटेड कुछ मैं आपको पेपर्स दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है, ये यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ये इनका एक आर्टिकल है फूड एंड पेस्टिसाइड्स पर। अलग अलग पेपर्स हैं, ये आप देख सकते हैं। फ्रंटियर का एक जर्नल है, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए मैंने डाला हुआ है ताकि आपको एक थोड़ा सा एक नॉलेज, एक थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस मिल जाए कि काम क्या क्या चल रहा है। केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड ह्यूमन हेल्थ पर लोगों ने काम किया है कि आखिर किस किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। ये देख सकते हैं नेचर फूड, नेचर का एक जर्नल है नेचर फूड के नाम से। पेस्टिसाइड्स विद इको फ्रेंडली प्रोटीन एग्रीगेशन पे इन्होंने एक जर्नल छापा है, पेपर छापा है। जर्नल ऑफ फ्यूचर फूड्स, इसमें देखो, इसमें बेसिकली टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है। पेस्टिसाइड रेजिड्यू एलिमिनेशन फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, है ना। तो इसमें मैकेनिज्म, फ्यूचर ट्रेंड और नॉन थर्मल टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है। तो ये ट्रेंड चल रहा है एक्चुअली आजकल, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बड़ा एक इशू है आजकल। और ये दिस इज़ अनदर पेपर विच इज़ आई थिंक ट्रेंड्स इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एफिकेसी ऑफ अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी, है ना। तो अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी और ट्रीटमेंट किस हद तक जो है वो क्या कर रहा है, वो पेस्टिसाइड के रिमूव करने में हेल्प कर रहा है ना। तो ये तमाम चीज़ें हैं बेसिकली। और ये एक एक टॉपिक हम उठाएंगे, एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करते चलेंगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक यही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप लोग को सीखने को मिली होंगी, और मालिक ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी बहुत जल्दी। और अब कोशिश करूँगा कि बहुत ज़्यादा गैप ना हो जाए। और मैं आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा जो है वो शुक्रगुजार हूँ। आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि बहुत सारे लोगों ने वीडियो लाइक किया है। बहुत सारे लोगों की, मेरे पुराने स्टूडेंट्स की मेरे पास कॉल आए कि सर हम बहुत ज़्यादा बेताब थे और बहुत अच्छा किया आपने ये काम किया।